तो भाई मैं काशीराम मेवातियो और श्री विमलेश्वरी देवीना मंदिर में बेही रही कुछ सत्संग चाली रो से और आज 3 तारीख 1 महीनो 2025 और आज भाई शुक्रवार नो दिन से तो आ पंडित जी महाराज कुछ कहवासा आए से। बोलो अम्बे मैया की जय। बोलो विमलेश्वरी देवी की जय। बोलो अम्बे मैया की जय। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित मनुष्यो यत् प्रसादेन भवत्येन संशया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मेरे भाइयों, यह संसार में तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि गुरु निध भवहि न तरहि न कोई और जो विरंज शंकर संग होई। बिना गुरु की यह संसार में शंकर जी के समान तप करने वाला, स्वयं शंकर जी तप करने वाला भी बिना गुरु के यह संसार में तरा नहीं है। तो गुरु की परिभाषा बहुत बड़ी होती है। गुरु माने वो माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जिसे अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। गुरु ऐसा बनाना चाहिए जो तुमको प्रकाश की ओर ले जाए। ऐसे ही महाराज सुखदेव स्वामी का जब अवतार हुआ तो अवतार होते ही यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम और द्वैपायनो बृह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिंदु उत्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, यानी अपने मन को एकाग्र करके मन के हारे हार है और मन के जीते जीत और मन ही मिलावे राम सो और मन ही कल्प थजीत। तो सुखदेव स्वामी का अवतार हुआ। अवतार होते ही द्वैपायनो बृह कातरया, दो पैरों से रिंगने लगे। आजकल संसार में कोई रिंग सकता है? जन्मते ही रिंग दिए। पर जन्म होते ही और महाराज चलने लगे। तो पिताजी द्वैपायनो बृह से व्याकुल होकर के द्वैपायनो बृह कातर आज हाँ है बेटा, आज लौटकर तो आओ। आप कहाँ जा रहे हो? पुत्र तन्मयतया, पुत्र की ममता इतनी होती है बच्चों की, माँ बाप की ये ममता है ना। तुमने अपनी ममता दर्शाई व्यास जी महाराज ने। कैसे? पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिंदु तुम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो उसमें हाथ जोड़कर बोले कि महाराज ये संसार है, न तो मैं तुम्हारा हूँ न तुम मेरे हो। ये क्या है? ये आपके पास एक जी माया है जो आपके पीछे मुझे जाना रही है, कोई किसी का नहीं है। तो हाथ जोड़ करके पिताजी से कहा कि पिताजी न तो मुझे ये मार्ग पर नहीं चलना। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले कि नहीं, ये माया है, ये संसार ये ठगनी माया है। तो ये ठगनी माया के चक्कर में ही मैं तुम मेरे पीछे आ रहे हो, नहीं आप नहीं आते। तो बोले कि इसके लिए तो फिर उन्होंने कहा ब्रह्म को अगर प्राप्त करना है तो ब्रह्म का ही, अगर किसी लकड़ी को काटना है तो लोहा नहीं, लोहा को काटना है तो ही लोहा को लेना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ब्रह्म को पकड़ना है तो ब्रह्म का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत ही भगवान नारायण का ध्यान किया। सशंक चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम शेषे सुभक्षणम सहारवश्च स्थलेन कौस्तुभम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। जैसे ही भगवान नारायण का जब ध्यान किया तो महाराज सुखदेव स्वामी लौट करके पीछे देखने लगे। बोले कि पिताजी आपने जो है श्लोक का उच्चारण किया, ये मुझे दोबारा सुनाए। बोले कि बेटा ऐसे अपने घर में बहुत सारे श्लोक रखे हुए हैं, आप मेरे साथ में मेरे घर चलें। तो फिर सुखदेव स्वामी ने आकर के अपने पिता व्यास जी से श्रीमद् भागवत का उपदेश ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में उसको आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होकर के पूरा ज्ञान लेकर के अपने ग्रह को त्याग करके, क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है ना
जो परमात्मा से जुड़ जाता है उसको फिर घर नहीं लगता। जिसको अगर परमात्मा से जुड़ गया वो फिर घर नहीं रहता। सुखदेव स्वामी ने ज्ञान को प्राप्त किया और अपने ग्रह को त्याग दिया और गंगा के किनारे पहुँचे। तो गंगा के किनारे महाराज परीक्षित बैठे हुए थे। परीक्षित इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 7 दिवस में ही तो जो कुछ होना है, तो उसका उपाय सोच रहे थे। इधर घूमते में महाराज एक साधु का वेश बनाकर अवधूत वेश में आकर खड़े हो गए। बोले भैया राजा, यहाँ आप क्यों बैठे हो? तो फिर उन्होंने आकर के वहाँ उनको समझाया और कहा कि मुझे ऐसे ऐसे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि सर्वाबाधा विघ्न मुक्तो, सभी व्याधाओं को दूर करने वाले, सर्वाबाधा विघ्न मुक्तो, धन धान सुतान्विता, धन वैभव संपत्ति ये सब सुत माया का ही प्रकरण है। मनुष्य यद प्रसादेन, मनुष्य को यह संसार से अगर दोनों दूर अगर होना, मनुष्य यद प्रसादेन भवते न संशय, किसी चीज पर संशय, भगवत नाम के ऊपर कोई संशय करता है तो उसके लिए तो निषिद्ध बताया। भगवान के लिए किसी बात का संशय नहीं रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज इसी प्रकार का मुझे संशय नहीं है, तो बैठ जाओ। तो भाई गंगा के किनारे महाराज एक चटाई, अब तो आज पंडित जी का कहते बढ़िया गद्दा लगा दो, उस पर बुल लगा दो, जी लगा दो, नहीं, सुखदेव स्वामी ने एक गंगा के किनारे बैठ करके चटाई, वो भी कुशा की चटाई पर बैठ करके सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये बताओ कि आगे चल के ये कलयुग जब आ जाएगा हमारा तुम्हारा क्या होगा? तो उन्होंने कहा था कि कली दावाम नलो नादे साधनम भस्मतागतम, जब कली का आक्रमण होगा तो ये अपने सारे साधन भस्म हो जाएंगे, ये कोई साधन नहीं मिलेगा। जब घोर कलयुग जब आएगा, आज तो अपन को पीने के लिए जल मिल रहा है, खाने के लिए भोजन मिल रहा है, पहनने के लिए वस्त्र मिल रहा है, चलने के लिए गाड़ी मिल रही है, ये गाड़ी पेट्रोल डीजल सब बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? आगे चल के जाकर के वो समय आ जाएगा, ये पृथ्वी पर जब भार बढ़ जाएगा, बहुत पाप बढ़ जाएगा, तो क्या गजेबी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगेंगी, बोले हे गोविंद अब मेरे से सहा नहीं जाता, तो ये अन्न देना बंद कर देंगे, आदमी को अन्न ग्रहण नहीं होगा। और महाराज इंद्रदेव भी हाथ जोड़कर कहने लगेंगे कि महाराज अब हमें ही जरूरत नहीं है, तो बेबी मेघों को आज्ञा दे देंगे कि यहाँ पानी नहीं बरसना चाहिए। जब जब पाप बढ़ जाएगा तो पानी बरसना बंद हो जाएगा और पृथ्वी अन्न को देना बंद कर देगी, तो आदमी भूखा मरने लगेगा। भूखा मरने के बाद में आपस में एक दूसरे को खाना, पहले तो पशु पक्षियों को खाएगा, फिर आपस में इंसानों को खाने लगेगा। तो इंसान को खाने के बाद में जब बहुत ही घोर जब पाप बढ़ जाएगा, को न जाने ही अनुजा तनुजा, उत्तरकांड में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि को न जाने ही अनुजा तनुजा, को ऐसा आ जाएगा कि न कोई किसी को जानेगा कि जो मेरी पुत्री है, कि जो मेरी बहू है, कि मेरी बधू है, क्या है, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। जब भगवान श्री नारायण का फिर अवतार होगा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का कल की नाम से विष्णु दत्त ब्राह्मण के घर में अवतार होगा, ये शास्त्र में लिखा है। श्रीमद् भागवत में 6वें युग में जाकर के बताया कि विष्णु दत्त ब्राह्मण के घर में जाकर के भगवान का कल्कि अवतार होगा और घोड़े का बैठ करके और हाथ में बल्लम लेकर के इन दुष्टों का दमन करेंगे, तब जाकर के भगवान का अवतार होगा। इसलिए कलयुग का आना तो है, तो अब धर्म का अपना आश्रय ले लेगा वही व्यक्ति ये संसार में बच पाएगा। जैसे अगर आपको बचना है तो यह धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। तो धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म से बढ़कर संसार में कोई दूसरा कोई सत्य नहीं है, और सत्य है वहाँ परमात्मा है। जहाँ सत्य है वहाँ आज भी ईश्वर का निवास है, और धर्म का आश्रय लेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना,
धर्म सबसे बड़ा सत्य है। और धर्म की जब परिभाषा जब आती है ना, तो धर्म के आगे कोई नहीं टिक पाता। धर्म जिसके आगे पड़ जाता है, आज ये भी कहते हैं लोग, अरे भैया न जाने कौन सा धर्म पुण्य पड़ गया, मेरा बच्चा ऐसा होना था, ऐसा हो गया। अभी मेरे प्रैक्टिकल करके देखा, कोई आपत्ति का समय आ जाए, अरे भैया न जाने कौन सा धर्म आगे पड़ गया, बच गया, उन्हीं में मर गया होता। तो धर्म सबको बचाने वाला है, और अधर्म जो है वो सबको मारने वाला है। और अधर्म करके देखो, जल्दी मर जाओगे। और धर्म करके तो अगर जीना है, कलयुग में रहना है, जीना है, तो धर्म करना सीखो। धर्म से बढ़कर कोई दूसरी दवा नहीं है, धर्म से बढ़कर कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना। पुराण इसका बखान करते हैं, अपन लोग नहीं कि अपन, इसका मतलब ये आगम निगम, आने वाले और जाने वाले नहीं, आगम निगम पुराण बखाना। पुराण इसका बखान कर चुके हैं, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका बखान तो पुराण ने किया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म से बढ़कर संसार में कोई दूसरा सत्य नहीं है। सत्य है तो वो धर्म है। धर्म की अगर ध्वजा है तो संसार में अधर्म उसका कुछ नहीं कर सकता है। तो धर्म के प्रति अपन को श्रद्धा लेना पड़ेगा, धर्म के प्रति अपन को चलना पड़ेगा। तो धर्म सबसे बड़ी, पंछी, किसी कवि ने कहा है, पंछी पियत न जल घटे, और घटे न सरोवर नीर, और दान करत धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तो धर्म क्या है? दान करने से धर्म होता है, रक्षा करने से धर्म होता है, और दान करने से भी धर्म होता है, किसी की रक्षा करने से ही धर्म होता है, किसी का दुख बांटने ये भी बहुत बड़ा धर्म होता है, किसी सहाय की सहायता करना ये भी बहुत। तो आदमी को ये संसार में अगर धर्म के प्रति चलना है तो धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा, उसकी शरण में चलना पड़ेगा। मेरा अगर आपसे कोई प्रैक्टिकल अगर काम पड़ेगा तो मुझे आपके पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए कलयुग में धर्म असहाय है। उधर से क्या हुआ, महाराज सुखदेव स्वामी ने कहा है, राजा परीक्षित आ रहे थे, इधर से कलयुग जा रहा था। कलयुग जी कौन है? कलयुग कहाँ से आया है? कलयुग कौन है? हमारे सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत में उच्चारण करके कहा है, कलिदावम नलोनाद्य साधनम भस्मतागतिम। ये सारे साधन भस्म होने के बाद फिर सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया कि महाराज ये कलयुग कहाँ से आया, कौन है कलयुग? तो बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से बताया, उन्होंने कहा भैया ये कलयुग की प्रतिभा क्या है, कलयुग कहाँ है, कैसे आया, कौन है ये कलयुग? सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा कि कलयुग ही एक सृष्टि में, जैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि से, ब्रह्मा जी की ये 4 पुत्र थे। सबसे श्रेष्ठ पुत्र का नाम था सतयुग, और दूसरे नंबर का जो पुत्र था उसका नाम था त्रेता युग, और जो तीसरे नंबर का जो पुत्र था उसका नाम था द्वापर युग, और ये चौथे नंबर का पुत्र है, इसी का नाम भी कलयुग है। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा जी का सबसे छोटा पुत्र है। बोले कि अच्छा, बोले कि हाँ। तो बोले कि युगों में तो इतना है, पर इसमें क्या? तो उन्होंने कहा है कि एक माँ के 4 पुत्र होते हैं, चारों का रूप अलग होता है, चारों का कार्य अलग होता है। ऐसे ये पृथ्वी पर, सृष्टि पर ये चारों युगों का भी कार्य अलग अलग है। जैसे कि सतयुग में लोग भजन करते थे, तप करते, योग करते, समाधि लगाते, त्रेता में आकर के गान करते, नृत्य करते, इससे भगवान को रिझाते, और द्वापर में आकर के आदमी अब तो मोटरसाइकिल में डेक बजा के और गाड़ियों में डेक लगा करके ही अपना भजन करते हैं। तो ये युग का प्रभाव है। तो इसलिए कलयुग की प्रतिभा ये नहीं है कि
कि कलयुग कोई बुरा युग, कलयुग जैसा कलयुग समयुग युग नहीं, जो नर कर विश्वास। अगर विश्वास है तो कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास कम फलदायकम, विश्वास नहीं है तो फल तो न तो त्रेता में मिलेगा न द्वापर में मिलेगा और न तुमको सतयुग में मिलेगा। फल तो अपने अंदर अगर विश्वास है तो हर समय आपको फल की प्राप्ति होगी। कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे ही सुखदेव स्वामी ने बताया कलयुग ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि में ब्रह्मा का ही पुत्र है, मानस सृष्टि में ब्रह्मा जी का ही पुत्र है, पर अपना अपना कर्म के अनुसार कर्म से हर चीज को, आपका गुण अच्छा है आपको संसार पूज रहा है, एक कर्म से ही है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आज ही वो कर्म है जो आसाराम बापू हैं जो आज जेल में पड़े हुए हैं, तो ये कर्म है। तो कर्म से जीव महान होता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, पर जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वो वैसा फल प्राप्त करेगा। ऐसे ही हमारी ये माता रानी का दरबार लगा हुआ है। इस दरबार में जो व्यक्ति श्रद्धा से भाव से भजन करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, माता रानी उसकी सहायक होंगी। तो हमारी माता रानी के मंदिर का कार्य प्रारंभ चल रहा है और 1 लाख मिलेगा, एक पैसा देगा तो 1 लाख मिलेगा। तो ये तो क्या है कि जैसे कि अपने गेहूं, किसान गेहूं नहीं करता है, गेहूं एक दाना डाल के आता है और एक दाने का वो 100 दाने प्राप्त करता है। ऐसे ही दान का 1 पैसा 1000 पैसे को लेकर के आएगा। तो दान करना एक धन को कमाना, दान करना एक मान को बढ़ाना, दान करना एक आत्मा को शुद्ध करना, दान करना एक ज्ञान को बढ़ाना। दान ही महान है। दान नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, दान नहीं है तो उसका मान भी नहीं है। वो अपने मान में समझे पर परमात्मा के यहाँ उसका कोई मान नहीं। जब वैसे ही कहा है तुलसीदास जी ने, जहाँ पर कृपा राम की होई। जब राम जी को नहीं पकड़ेगा तो राम जी तेरे पर कृपा क्यों करेंगे? जब तू धर्म नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, किसी को पहचानेगा नहीं, तो परमात्मा तुझे कभी सद्बुद्धि नहीं देगा। कभी तू ध्यान नहीं करेगा तो तेरे पास मान भी नहीं मिलेगा, ज्ञान भी नहीं मिलेगा, और तो धन तो तुझे मिलेगा ही कहाँ से? क्यों? संपत विपत सहोदरी और उपजी ये कई संघ, और संपत्ति ब्याही कृष्ण खो और विपत सुदामा संग। संपत्ति विपत्ति ये सगी बहन है और ये दोनों भगवान की दासी हैं। और जो भगवान को अगर समझेगा तो वे तो भगवान की दासी हैं। तो इसलिए आदमी को धर्म करना चाहिए। धर्म से आदमी को, धर्म करने से आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है और मान प्राप्त होता है। इसलिए उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है जो धर्म करता है। क्योंकि किसी कंजूस सेठ जैसी ने मुट्ठी में रुपया को दबा लिया और मंदिर में पहुंचा, हे परमात्मा मेरा ये हो जाए वो हो जाए, देख देर बाद में मुट्ठी में बंद किया पैसा, वो मुट्ठी खोला तो उसमें पसीना आ गया, बोले ये रो रहा है, ये मेरे से छूट नहीं जा रहा, बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, उसने निकाल कर उसको जेब में रख लिया। तो ऐसे लोगों को न धर्म करने वाले को परमात्मा देखते हैं तो उसको क्या कर, रौरव नामक नर में ले जा करके पटकते हैं। क्यों? कि तूने धर्म के लिए आया है, ये संसार में तू कमाने के लिए नहीं आया। ये मानस जन्म तुझको हीरा दिया, इसे व्यर्थ गमाए तो मैं क्या करूं। परमात्मा कहते हैं अगर इस मानव देह को अगर तू ऐसे ही गमा ले, इसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ, सही है, जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, सत्य कि है। मेरे को इस जिंदगी को कैसे निकालना है। तो इस जिंदगी में ऐसे नहीं, भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा का, माता रानी का भजन करना चाहिए। क्योंकि कुपुत्रो जाए कुछ दिन कुमाता न भवती, माता कभी कुमाता नहीं होती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। क्यों? आज भी कलयुग में देखो, सतयुग में देखो, कभी भी देखो, पर माँ का ऋण किसी ने उतारा है न माँ का ऋण कोई उतार सकता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तो हमारे माता विमलेश्वरी मंदिर पर
बहुत काम चल रहा है और ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी इस शिखर का काम प्रारंभ होने के लिए जा रहा है, इसलिए हमारी सभी श्रद्धालु भक्त लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसमें सभी लोग सहायक बने। इसमें आकर के देखो, इसमें थोड़ा बहती हुई गंगे में जैसे हाथ धोना, एक अपने कर्म को धर्म की ओर ले जाना, ये सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए सभी श्रद्धालु लोग जुड़ करके इस कार्य को संपन्न करें। हमारी माता रानी के मंदिर का शिखर का कार्य प्रारंभ चल रहा है। सभी श्रद्धालुओं से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि सभी श्रद्धालु लोग हमारी माता रानी की इस ग्रुप से जुड़ जाएं और सभी लोग इसमें आकर के और श्रद्धा से दान करें। माता रानी आपका कल्याण करेंगी, आपके बच्चे, आपका धन, आपका मान सभी बढ़ाएंगी। आपकी किसी भी प्रकार से माता रानी आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं आने देंगी। आप सभी श्रद्धालु लोग जुड़ जाएं और माता रानी की आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो अम्बे मैया की जय। जय माता रानी, जय हो जगदम्बे अम्बे भवानी माँ। तो ये माँ विमलेश्वरी का भव्य मंदिर है और अभी ये इसका निर्माण चल रहा है और अभी इसका शिखर का काम चलेगा। माता रानी सबका कल्याण करे, सबका उद्धार करे और माता रानी सबको कुशल मंगल रखे। और जिस तरह से आचार्य जी ने, पंडित जी ने आपको वेद के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, भगवत के द्वारा जो इन्होंने उपदेश दिया है, ज्ञान प्राप्त करवाया है सब लोगों को, तो उसको ज़रा विस्तार से सुनने और समझने की कोशिश करें। और ये हमारे YouTube चैनल को जो है, विमलेश्वरी का YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, बेल का बटन दबाएं और इससे से ज़्यादा जुड़ने का कृपा करें। माँ विमलेश्वरी सदैव आपके ऊपर में अपनी कृपा दृष्टि रखे। बोलो विमलेश्वरी मैया की जय। जय माता दी।